के आधार पर वाक्य कितने तरीके से होते हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने तरीके से होते हैं? वाक्य वाले जाने कि वाक्य होता क्या है। वाक्य का मतलब होता है कि कोई भी बात कहा जाए, पूरा पूरा बात एक मतलब एक लाइन में अपना पूरा पूरा बात समाप्त कर दें। कहने का मतलब मैं खाना खाता हूँ, जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले, उसी को बोलते हैं वाक्य। वाक्य अगर कभी कभी आता है क्वेश्चन, वाक्य किससे मिलके बना है, तो वाक्य शब्दों से मिलके बना है। ठीक, ऐसे राम खाना खाता है, तो ये हमारा हो गया वाक्य। उसमें से एक अगर निकाल दिए हम राम, तो राम क्या है? एक शब्द है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द मिला दिए गए हैं तो एक वाक्य बन गया है हमारा। और राम किससे बना है? राम वर्णों से बना है। वर्ण मतलब छोटा बड़ा छोटी बड़ी, आप पढ़ते होंगे, उसी को बोलते हैं वर्ण। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, पक्का हो गया होगा कि वाक्य क्या होता है। अब इसमें आता है रचना के आधार पर टर्म में आ रहा है ये सिलेबस। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने ऐलान किया है कि टर्म 1 में तुम्हारा रचना के आधार पर वाक्य आएगा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 ध्यान दें, बहुत जरूरी उनके लिए ये वीडियो साबित हो सकता है। फुल मार्क तुम्हारा फुल में फुल नंबर आ सकते हैं इसमें, इसलिए ध्यान से बहुत ही दिमाग खोल लीजिए, अच्छे से इसको देखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने तरीके से होते हैं? ये 3 तरीके से होते हैं। लेकिन इसमें वाक्य कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो हमें अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एग्जाम से रिलीज हो गए, वो नहीं आने वाला है। हमें केवल पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य कितने तरीके से होते हैं, उनकी फुल जानकारी। रचना के आधार से वाक्य हमारे 3 तरीके से होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा सरल वाक्य, दूसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा मिश्र वाक्य। ठीक, इस तरीके से सरल का मतलब लग ही रहा है कोई चीज सरल हो, सिंपल हो, कहने मतलब बहुत इजी तरीके से हो, यानी कि ऐसा वाक्य या फिर ऐसी लाइन जिसको बोलने में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो। अब आ जाता है सीधे से बोल देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन नहाता है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, इसको बंद कर देते हैं। इसमें मोहन नहाता है बोल दिए। मोहन नहाता है, नहाना क्या है? क्रिया है। लास्ट में ता आ जाता है तो क्रिया में हो जाता है। तो नहाता क्या है? मोहन क्या करता है? तुम क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा नहाता है। तो यानी कि हम सब कह सकते हैं इसमें कितना क्रिया है? मोहन नहाता है, तो लास्ट में ता है, यानी कि इसमें एक क्रिया हो गया। तो कितना क्रिया है? एक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं सरल वाक्य में हमेशा बात पूरी कही जाती है और क्रिया कितना होता है? एक होता है। उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। हमें लगता है आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है हमारा संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है इसमें एक से अधिक वाक्य, यानी कि इसमें 2 क्रिया होती है। ये लोग यहाँ पे लिखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 2 क्रिया, संयुक्त वाक्य में हमेशा 2 क्रिया होता है, हमेशा 2 क्रिया होता है। यानी कि अगर हम कहेंगे हम कहें राहन, जैसे बोले रोहन बाजार से आया, खाना रोहन बाजार से आया और फिर खाना खाया। ठीक, हम जिसे बोलते हैं रोहन बाजार से आया और फिर खाना खाया। इसमें देखो रोहन बाजार से आया, ये पूरा वाक्य हो गया। अगर इसको अलग निकालते तो पूरा वाक्य हो जाएगा। इसके बाद बोलती है फिर खाना खाया, ये भी एक पूरा वाक्य हो गया। जब 2 पूरे पूरे वाक्य, इसमें क्रिया कितना है? रोहन बाजार से आया, आया मतलब आना, एक क्रिया ये हो गया। फिर खाना खाया, तो खाना खाना एक क्रिया हो गया, खाना खाना। इसमें 2 क्रिया, यानी कि हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य में हमेशा 2 क्रिया होते हैं और दोनों वाक्य को अगर अलग करोगे तो उसका फुल अर्थ निकलेगा। हम आपको तीसरा पहचान बताते हैं, तीसरा शब्द बताते हैं कि क्या है हमारा मतलब मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य हो गया है, इसमें दोनों वाक्य 2 वाक्य अलग अलग कर दोगे तभी पूरा पूरा अर्थ देंगे, और ये किससे और से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, इसमें कितनी क्रियाएं होंगी? 2 क्रिया होंगी। फिर आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में भी 2 क्रियाएं होंगी। अब तुम सोचो कि ये सर क्या बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ भी सर बोल देंगे, इसमें भी 2 क्रियाएं, इसमें भी 2 क्रियाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम समझाते हैं। कहने इसमें 2 क्रियाएं होंगी संयुक्त वाक्य में, लेकिन इसमें दोनों वाक्य का जब दोनों वाक्य को अलग कर दोगे तो पूरा पूरा अर्थ देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हाँ, सही सुन रहे हो, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर हम दोनों वाक्य को अलग कर देंगे तो एक तो पूरा अर्थ देगा लेकिन दूसरा नहीं देगा। कैसे हम दिखाते हैं? इसे बोल दिया गया, जैसे बोल दिया यहाँ पे डिब्बा बनाते हैं, समझाते हैं इस डिब्बे में समझाते हैं। इसे बोलते हैं रोहन ने कहा कि वह मर गया।
आगे समझ जाइएगा, मर गया, नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम रोहन ने कहा, इतना अगर हम उठा लें तो रोहन ने कहा, तो इसका पूरा वाक्य है ये कुछ नहीं है। इतना अगर अलग कर दें, यहाँ पे लिख दे नीचे रोहन ने कहा। अब भाई क्या कहा तो बताइएगा, तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकला, लेकिन इसका निकल रहा है कि वह मर गया, यानी कि हटा तो वह मर गया। इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि वो कोई भी आदमी होगा, कोई होगा जो मर चुका है। ठीक, तो इसका तो निकल रहा है, यानी कि एक वाक्य का पूरा अर्थ निकलेगा, दूसरे का नहीं निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसके बहुत सारे पहचान है। इस वाक्य में हमेशा यदि, अगर, चूंकि, जा या फिर की, इस सब जैसे सब जा मतलब होता है जा से बोले जाने, जबकि, जैसे बोलेंगे जबकि, फिर बोलेंगे जिन्होंने, इस तरीके से वाक्य आएगा। जब मतलब जब से शुरू होने वाला वाक्य अगर इसमें आ गया वाक्य में, तो हमेशा, जी हाँ, हमेशा मिश्रित वाक्य ही होगा। या फिर यदि, अगर, चूंकि, तुरंत अगर आंख से देखोगे तुरंत में बताना ये मिश्रित वाक्य, कोई शक नहीं। अगर ये सब यदि, अगर, चूंकि या फिर जा से बोले जाने वाले शब्द आ गए, या फिर की, इस तरीके से जब आएंगे तो हमेशा मिश्रित वाक्य होगा। तो पूरा हम समझा दिए हैं टर्म का तुम्हारा जो रचना के आधार पर वाक्य तो इतना ही है, और कुछ भी। बच्चे पता नहीं क्यों घबराते रहते हैं। छोटा सा नमूना है जो आपको दिखा दिए कैसे क्या है। एक मूवी की तरीके से समझ के धीरे से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जब एग्जाम देने जाइएगा थोड़ा एक बार रिकैप कर लीजिएगा, आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। फिर एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं रचना के आधार पर वाक्य तीन तरीके से हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, इसमें एक क्रिया होती है, हमेशा एक सेंटेंस होता है जो पूरा अर्थ निकालता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। संयुक्त, बच्चे इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, मिश्रित वाक्य में भी दो क्रियाएं होती हैं। संयुक्त वाक्य जो होता है दो क्रियाएं होंगे, दो वाक्य बनेंगे और दोनों वाक्य का पूरा अर्थ निकलेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, मिश्रित वाक्य में दो क्रियाएं तो होंगी। एक क्रिया हमारा देखो कहा, यानी कहना, एक क्रिया ये हो गया, एक मरना, ये दो क्रिया हो गया। लेकिन इसका जो वाक्य बनेगा, वाक्य एक ही फुल बनेगा, एक फुल नहीं बनेगा। ये देखो रोहन ने कहा, एक फुल वाक्य नहीं, लेकिन दूसरा जो है वह मर गया, ये फुल वाक्य। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया पूरा चैप्टर। अब क्वेश्चन में आएगा पेपर में मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। तो हमेशा इस यदि चुटकी लगा के हम सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल सकते हैं, मिश्रित वाक्य को और लगा के हम मिश्रित वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम और लगा देंगे। तो फिर अब हम थोड़ा सा और आराम बहुत कर लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी चीजें और बातें जो समझ लेते हैं, ये भी एग्जाम में आने का काफी चांस रहता है। तो कहने का मतलब इसमें आता है आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। प्रधान भैया गांव के भी प्रधान होते हैं, वो भी मुख्य होते हैं, वैसे कुछ इसका भी कुछ प्रधान है। तो हम देखेंगे, राम ने कहा कि कल छुट्टी है। भाई कल कोई त्योहार होगा, कुछ होगा जिसका छुट्टी हो सकता है। राम ने कहा कि कल छुट्टी है। इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है? आश्रित, भाई राम ने कहा कि कल छुट्टी है। भाई कल छुट्टी हुआ तभी तो राम ने कहा, बात को ध्यान से, कल छुट्टी हुआ तभी तो राम ने कहा। तो जो राम ने कहा है इस पे आश्रित है, इस पे आश्रित है, यानी कि एक तरीका ये हो गया पहचानने का। तो हमारा जो ये हो गया, ये इसको, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और कहने मतलब जहां पे कि, जबकि ऐसे शब्द आए तो उनके साथ वाला जो होगा, कामा के इधर वाला जो होगा, कामा के इधर वाला, ये हमारा हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा। उसके आगे वाला हमेशा जो होगा ये हमारा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। ठीक भैया, यानी कि जबकि, जिन्होंने, ऐसे जब शब्द आता है तो उसके साथ वाले, यानी कि कामा के हमेशा उसके साथ वाले जो होंगे वो आश्रित होंगे, और जो कामा के इधर रहेगा वो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा। इस तरीके से पूरा चैप्टर बहुत ही इजी वे में हम समझा दिए हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बता दिए हैं। क्योंकि कोई चीज को समझना तब आसान हो जाता है जब उसकी जैसे बोलो, फिर उसकी जो समझना चाहता है उसकी तरीके से समझाओ। ठीक, बच्चों को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, आपको पता है। तो पूरा वीडियो बहुत ही हलवा के तरीके से सब पढ़ा दिए, समझा दिए। जल्दी जाइए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसको तैयारी कीजिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्कूल के ग्रुप में फैला दो। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन कोई खास वीडियोस नहीं, कोई खास तरीका नहीं समझाने का, जबकि हम चुटकियों में समझा दिए। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरे स्कूल के ग्रुप में फैला दो। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।